आपको किसी भी परीक्षा देते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। कई बार हम सब कुछ जानते हुए भी परीक्षा में अपना प्रदर्शन ठीक नहीं कर पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी, आप देख रहे हैं बाला की पाठशाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि वीडियो की आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिले। कई बार होता यह है कि जिन सवालों के जवाब हमें नहीं पता है उसमें हम तुक्का लगा देते हैं। इसमें या तो कभी कभी ज्यादा सवाल सही हो जाते हैं या एक या दो सही होते हैं। तो बता दें कि इसका भी एक खास तरीका है। अगर आप उस तरीके से तुक्का लगाएंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही होने की संभावना रहेगी। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए एग्जाम कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम लगभग 3 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और मौखिक। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन के बारे में जानते हैं। ऑफलाइन एग्जाम हो तो कैसे लगाएं सही तुक्का। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 100 अंक के पेपर में 60 प्रश्न पूरे सही हल कर दिए हैं तो आपके पास बचे 40 अंक के सवाल। अब इन 40 सवालों को देखते हुए आपको तुक्का लगाना है। सबसे पहले आपको बता दें कि 100 अंक के पेपर में यदि 25 प्रश्नों का जवाब ए ऑप्शन है तो 25 का जवाब बी ऑप्शन होगा। इसी तरह 25 का जवाब सी ऑप्शन होगा और 25 का जवाब डी ऑप्शन होगा। हालांकि कभी कभी ये नंबर बराबर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं होता है। अब आपको देखना यह है कि आपने जो सवाल पूरे हल किए हैं उसमें कितने जवाब ए ऑप्शन के हैं, कितने बी ऑप्शन के हैं, कितने सी ऑप्शन के हैं और कितने डी ऑप्शन के हैं। मान लीजिए कि 4 सवालों के ही जवाब ऑप्शन सी हैं, तो ऐसे में आपको बचे हुए पूरे 40 प्रश्नों में ऑप्शन सी को ही टिक कर देना है। पहले भी बता चुके हैं कि हर प्रश्न को 4 पार्ट में बांटा गया होता है। ऐसे में जिन 4 सवालों का ऑप्शन सी सही है उस ऑप्शन के और भी बहुत से जवाब सही होने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। यानी कि इसमें 21 प्रश्न अभी और ऐसे होंगे जिनके ऑप्शन सी सही होगा। क्या करें जब बराबर हो ऑप्शन का रेशियो। ये जरूरी नहीं है कि ऑप्शन का रेशियो बराबर हो सकता है कि जो 60 सवाल आपने सही किए हैं उसमें 16 सही जवाब ए ऑप्शन के हों, 17 बी ऑप्शन के, 14 सी ऑप्शन के और 13 डी ऑप्शन के। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब ऑप्शन का रेशियो लगभग बराबर हो जाए। इसके लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। 40 बचे प्रश्नों में अब आपको पहले 3 प्रश्नों में ऑप्शन ए को टिक करना है, वहीं दूसरे 3 प्रश्नों में ऑप्शन बी को, तीसरे 3 प्रश्नों में ऑप्शन सी को और चौथे 3 प्रश्नों में ऑप्शन डी को टिक करना होगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट में कैसे लगाएं तुक्का। अगर आपका टेस्ट ऑनलाइन है और आपने 80 सवाल पूरी तरह से सही हल किए हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग है तो आपको अन्य 20 सवालों में तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 सवाल हल करके भी आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने 65 प्रश्न हल किए हैं और 35 बाकी है तो आप तुक्का लगाकर ये रिस्क ले सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले बात यह कि किसी भी सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए बहुत कम होता है, संभावना बी, सी और डी में ज्यादा रहती है। अगर किसी सवाल में आपको बी, सी और डी में कंफ्यूजन हो तो आप बिना सोचे समझे ऑप्शन सी पर क्लिक कर दें। 60% तक आपका ये सवाल सही होगा। स्टेप 2, किसी सवाल में अगर ए, सी और डी के सही होने की संभावना दिख रही है तो उस जगह भी सी को ही क्लिक करें। स्टेप 3, जिस सवाल में ऑप्शन ए, बी और डी के बीच कंफ्यूजन हो तो ऐसे में ऑप्शन बी को चुनना बेहतर होगा। स्टेप 4, अगर किसी सवाल का जवाब ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकता तो ए, बी और सी में कंफ्यूजन होगी, ऐसे में ऑप्शन सी पर क्लिक करें। स्टेप 5, जिस सवाल में ऑप्शन ए और बी के बीच असमंजस हो तो उसमें सबसे पहले बी ऑप्शन को चुनें, सवाल सही होगा। जिस सवाल में ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन हो तो ऐसे में डी ऑप्शन को चुनना बेस्ट विकल्प है। स्टेप 7, जिस सवाल में ए और सी के सही होने की संभावना ज्यादा लग रही हो तो ऐसे में सी ऑप्शन को ही चुनना चाहिए।
आपको बता दें कि वैसे तो कोई भी परीक्षा तुक्का लगाकर क्लियर नहीं की जा सकती है। वहां आपको 60 से 70% प्रश्नों के जवाब आने ही चाहिए। तुक्का तो केवल वहां काम करता है जहां केवल 10 या 15 नंबर कम पड़ रहे हों। ऐसे में अगर वीडियो में बताए गए तरीकों से तुक्का लगाएंगे तो आप आसानी से क्वालीफाई कर सकेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।